चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात पर मिले संकेत, कहा सीएम पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हो जाएं सावधान, बिहार के मंत्री ने दी चेतावनी, कहा जांच आपके खिलाफ चल रहा है, जेल जाने के लिए रहिए तैयार। पंजाब में मिली हार के बाद भाजपा ने की समीक्षा बैठक, जाखर बोले इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन ये काफी नहीं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए केसीआर लापता के पोस्टर, कहा विधायक अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं। एलोन मस्क के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी आया ईवीएम पर बयान, बोले चुनावी पारदर्शिता पर उठ रहे गंभीर सवाल। इस साल के तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, पर्यावरण विशेष ज्ञान बोली इतनी भीषण गर्मी के लिए कोई तैयार नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, कहा मनमर्जी से मरीजों को रेफर नहीं कर सकते, रेजिडेंट डॉक्टर कंसल्टेंट से लेनी होगी सलाह। पश्चिम बंगाल के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप, बोले बंगाल में फल फूल रहा है जबरन वसूली का धंधा। असम के काजीरंगा में बाढ़ की तैयारियों पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले 3 नई कमांडो बटालियन की जाएगी तैनात। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की हो रही साजिश, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, मंत्री आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक, बोले कश्मीर की तरह जम्मू में लागू हो सुन्नी आतंकवाद योजना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खोला राज, बोले सर्वनों की संपन्नता देख मोदी सरकार नहीं करा रही है जातिगत जनगणना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान, बोले बख्शे नहीं जाएंगे राजद संरक्षित बालू माफिया, गुंडा राज खत्म होगा। इबादत से दिल को आबाद करना, गुनाहों को दिल से आजाद करना, हमारी बस इतनी गुजारिश है कि आप हमें भी दुआओं में याद करना। बकरीद के मौके पर मुस्लिम परिवारों में जश्न का माहौल, आज कुर्बानी के मुकद्दस मौके पर अल्लाह आपको हर खुशियां अता फरमाए, आज आपकी हर दुआ कबूल हो। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, सारे आरोप हैं बेबुनियाद। कानून मंत्री मेघावाल बोले 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, दिया जा रहा है प्रशिक्षण। स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं, कभी भी गिर सकती है सरकार। नास्तरे दमस ने की भविष्यवाणी, दे रही बड़ी संकेत, बोले अगले 48 घंटों में छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। अपनी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रुद्रप्रयाग हादसे में हुए घायलों का भी जाना हालचाल। ईवीएम को लेकर एलोन मस्क के बयान पर राजीव चंद्रशेखर का पलटवार, कहा हमारी वोटिंग मशीन बिना इंटरनेट ब्लूटूथ के भी बिल्कुल सेफ। हिमाचल प्रदेश में पंजाबी एनआरआई पर हमला, हुआ बड़ा विवाद, लोगों ने कहा तुम लोगों ने कंगना के साथ जो किया हमने आपके साथ वही किया। टीडीपी प्रवक्ता का बड़ा बयान, बोले स्पीकर को लेकर बीजेपी एनडीए फंसी, चंद्रबाबू नायडू ने शर्त रखकर बढ़ाई टेंशन। हिमाचल में एनआरआई से मारपीट का मामला आया सामने, मंत्री धालीवाल बोले पंजाब पुलिस दर्ज करेगी 0 एफआईआर। हजरत मुस्लिम की शहादत पर हुआ गम का आयोजन, शहर के काजी ने लोगों से कहा जिम्मेदारी और उत्साह के साथ मनाएं ईद, अपनी निभाएं जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर कमिश्नर और आईजी ने निकाला पैदल मार्च, एडीजी बोले कुर्बानी के फोटो वायरल करने पर होगी कार्रवाई। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल रन में दौड़ी ट्रेन, रेल मंत्री ने शेयर किया तस्वीरें। 48 वोट से जीत वाली सीट पर बढ़ा बवाल, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईवीएम से जुड़ा था रविंदर वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल। हटाई गई बाबरी मस्जिद का नाम, एनसीईआरटी 12 की नई किताब से जोड़े गए नए टॉपिक। फिल्म स्टार शाहरुख खान ने खुद किया ऐलान, कहा बकरीद पर नहीं देंगे जानवर की कुर्बानी, मनाना चाहते हैं ब्लडलेस फेस्टिवल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाने पर रामदास अठावले ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस को इतनी सीट कैसे आई, इसकी जांच की जाए। ईवीएम हैकिंग के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने किया खारिज, कहा ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, न किसी डिवाइस से कनेक्ट की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह, कहा हिजबुल्लाह और इजराइल सेना के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। पानी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के शीशे तोड़े।
फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा ग्लोबल लीडर हैं पीएम मोदी, गाजा में रुकवा दें युद्ध। गुजरात के भरूच में एक मौलाना को सांप्रदायिक शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौलवी ने लिखा था इस्लाम में गाय की कुर्बानी भी जायज। बकरीद से पहले मौलवी ने सोशल मीडिया पर डाला था पोस्ट। इजराइल हमास युद्ध को लेकर इजरायली सेना ने किया सामरिक विराम का ऐलान, कहा गाजा में अब रोज 11 घंटे नहीं गरजेंगे बंदूकें और टैंक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खास सहयोगी नितिन त्यागी भाजपा में हुए शामिल, चुनाव में किया था आम आदमी पार्टी का विरोध। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पद से बाबू सिंह कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। नेपाल के पूर्व पीएम ने कहा भारत एक विश्वसनीय भागीदार, दोनों देशों को एक साथ खड़े होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व एमएलए नितिन त्यागी पार्टी ने हाल ही में किया था सस्पेंड। संसद परिसर में मूर्तियों की शिफ्टिंग पर मचा बवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले गांधी अंबेडकर की प्रतिमा को किया गया किनारे। यूसीसी लागू करने को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले केंद्रीय की एनडीए सरकार बेहद मजबूत है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। कर्नाटका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। भारत में ईवीएम पर सियासी बहस के बीच एलन मस्क की कंपनी ने उठाया बड़ा कदम, बैन किए 2 लाख भारतीय अकाउंट्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी का दिल्ली में हुआ निधन, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में भीषण गर्मी की दी चेतावनी, पूर्वोत्तर में गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश के जताए आसार। टमाटर पर महंगाई की मार, टमाटर हुए 200 रुपये में 1 किलो, बकरीद से पहले महंगाई की सर्जिकल स्ट्राइक। एलोन मस्क ने ईवीएम पर उठाए सवाल तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दी ये मांग, बोले बैलेट पेपर से हो सभी चुनाव। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बयान, बोले नीट में 2 जगह हुई गड़बड़ी, जो भी इसमें शामिल उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत से कंबोडिया की पहली सीधी फ्लाइट सेवा आज से हुआ शुरू, अंगकोर एयरलाइंस के प्लेन हफ्ते में 4 दिन भरेंगे उड़ान। अमरनाथ यात्रा से पहले अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्रालय ने कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा केंद्र की प्राथमिकता। संसद भवन में प्रेरणा स्थल का हुआ लोकार्पण, उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले आज का दिन है ऐतिहासिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में प्रमुख नेताओं की मूर्तियों के स्थानांतरण पर जताया विरोध, बताया मनमाना फैसला। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए ने बनाई रणनीति, कहा घाटी वाले मॉडल से किया जाएगा जम्मू कश्मीर को आतंकवादी से मुक्त। शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले पीएम नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि करेंगे जारी। मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी झारखंड सरकार, सीएम चंपई सोरेन बोले योजना पर हो रहा है मंथन। बिजली पर फैसले से अखिलेश यादव हुए नाराज, बोले हार से खफा भाजपा सरकार वोटरों से बदला लेने को उतारू है। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी पर कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप, कहा पीएम मोदी की चुप्पी ठीक नहीं। सांसद प्रिया सरोज बोली काशी द्वार और अमूल प्लांट में भर्ती का मामला लोकसभा में उठाऊंगी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पवन कल्याण को भाभी से मिला खास तोहफा, चिरंजीवी ने साझा किया तस्वीरें। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के जॉर्ज कोरियन, कहा यह ईसाई समुदाय का अपमान है।